एवरीबॉडी वेलकम बैक। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा तगड़ा फाइनेंशियल्स वाला स्टॉक लेकर के आया हूँ। बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल्स है, इसके जीरो डेट कंपनी है, बिजनेस काफी तगड़ा है। उसके बाद इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स पे एक ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं एंड मैं आपको उसमें बताऊंगा कि क्या हमारे एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स रहने वाले हैं, कब हमें इसे एंटर करना है। हालांकि हम ये ट्रेडिंग के लिए वीडियो बना रहे हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, बट स्टिल मैं थोड़ा बहुत आपको बिजनेस और फाइनेंशियल्स आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको अपने ट्रेड में कन्विक्शन आ पाए और बात बात पर आप न्यूज बेस्ड पैनिक ना करो, क्योंकि वहीं हम अक्सर चूक करते हैं और अच्छे ट्रेड्स को भी होल्ड नहीं कर पाते हैं और थोड़ी बहुत न्यूज से हम लोग उसे सेल कर देते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली मैं शारदा क्रॉपकेम की बात कर रहा हूं। तो इनका बिजनेस क्या है, तो उसके वेबसाइट पे हम लोग आएंगे तो इसका बिजनेस देख पाएंगे कि एग्रो केमिकल्स में है ये। उसके बाद कन्वेयर बेल्ट्स बनाती है और एक्सपोर्ट करती है। उसके बाद इंडस्ट्रियल केमिकल्स में है। साथ ही साथ इसके और भी बहुत सारे बिजनेस है। अगर इसके अबाउट अस में आकर के आप देखेंगे, बहुत ही अच्छा बिजनेस है और वर्ल्ड वाइड ग्लोबली प्रेजेंस ये बढ़ा रहे हैं अपना। और इवन यूएस और यूके मार्केट, यूरोपियन मार्केट में भी इनका प्रेजेंस अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे बेसिकली दे आर इन सीकिंग रजिस्ट्रेशन, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मुलेशन थ्रू थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर और इट्स ओन सेल्स फोर्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इसके लिए कंपनी के लिए एडवांटेज निकल करके आती है। और कैपिटल इंटेंसिव यहाँ पे हेवी कैपिटल बिजनेस नहीं है, तो ये भी एक अच्छी चीज निकल करके आती है। उसके बाद ये तो थोड़ा बहुत हम लोग बिजनेस के बारे में जान लें, कंपनी क्या करती है। उसके बाद हम चलिए इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल्स बेसिकली ये बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है। 3198 करोड़ का इसका मतलब मार्केट कैप है। उसके बाद स्टॉक पीई की बात करते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो 12.6 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अंडर वैल्यूड कंपनी है ये। मतलब 12.6 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे भी हमें मिल रहा है। उसके बाद अगर हम आरओई की बात करते हैं, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। तो 20 का रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है कि शेयर होल्डर्स के पैसे, इक्विटी के पैसे पे रिटर्न कितना कमा करके दे रही है कंपनी। तो वो यहाँ पे 16.8 का रिटर्न ऑन इक्विटी डिसेंट है। 12 के आसपास जो भी होता है वो अच्छा होता है, 12 के ऊपर बहुत ही अच्छा होता है और 16.8 का है तो भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज ये लोग 17.5 का 5 साल का पिछले एवरेज का ये लोग मेंटेन कर रहे हैं। तो दैट इज अ गुड थिंग। उसके बाद इतना स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है। 1.41% का इनका डिविडेंड यील्ड है, तो दैट अगेन इज अ गुड थिंग और आपको इसमें कंसिडर करना चाहिए। जहां इंडस्ट्री का पी 31.6 का है, तो यहाँ पे 12.6 का ये कंपनी आपको बहुत ही अंडर वैल्यूड प्राइस पे मिल रहा है, तो आपको इसमें अपनी पोजीशन जरूर ही बनानी चाहिए। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं। जितना कैपिटल कंपनी में एम्प्लॉय किया गया, मतलब जितने कैपिटल कंपनी में लगा, उससे उस पर रिटर्न कितना आ रहा है, तो 23.2 का रिटर्न है, रिटर्न परसेंटेज। दैट इज अ डिसेंट। क्योंकि अब देखिए छोटी कंपनीज में क्या होता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर ज्यादा भी है तो अब देखिए इसको देखने का अलग नजरिया होता है। सीधा सीधा हम आंख बंद करके, कभी कभी ये चीजें मिसलीडिंग भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप कंपनी छोटी है तो वहां पे ज्यादा कैपिटल अर्न करना इजी है जितना एम्प्लॉय हुआ है कैपिटल। लेकिन वहीं अगर लाख करोड़ कंपनीज की बात करते हैं या 20,000 या 50 या 1 लाख करोड़ कंपनी की बात करते हैं, तो वहां पे उतना कैपिटल जनरेट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो छोटी कंपनीज में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हालांकि अच्छा, काफी डिसेंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, बट अगेन हम लोग सिर्फ इस पर रिलाई नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग सारे पैरामीटर्स पे चीजों को चेक करते हैं। चलिए उसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, मैक्सिमम शेयर होल्डिंग 74.8 के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है। उसके बाद ईवी एबिटा देखते हैं, तो अगेन 6 का ईवी एबिटा 10 से नीचे का बहुत ही अच्छा माना जाता है। मतलब कंपनी काफी ज्यादा कैश जनरेट कर रही है, अर्निंग्स कंपनी की अच्छी हो रही है। अच्छा, सारे रेशियोज को देखने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कमा भी रही है या ये सारी चीजें हवा में ही हैं। तो अगर हम रेवेन्यू के टर्म्स में देखें तो मार्च 2010 में जो 352 करोड़ का इनका सेल्स था वो बढ़ करके मार्च 2021 में 2396 करोड़ का इनका सेल्स हो चुका है और अच्छे खासे ये परसेंटेज टर्म्स में बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। उसके बाद अगर हम बॉटम लाइन की बात करते हैं, अगर प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, तो वो भी लगातार इंक्रीज हो रहा है इनका नेट प्रॉफिट। और 29 करोड़ जो 2010 में इनका नेट प्रॉफिट था वो बढ़ते बढ़ते सीधा सीधा 229 करोड़ के आसपास, मतलब सीधा सीधा यहाँ से मतलब ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो चुका है इनका नेट प्रॉफिट। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर से इस फाइनेंशियल ईयर को कंपेयर करते हैं तो 165 करोड़ से बढ़कर के इनका 229 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट, जो कि अभी तक का हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज निकल करके आती है और ये सारी चीजें शेयर प्राइस में हमें देखने को मिलेगा। शेयर प्राइस में भी सारी चीजें रिफ्लेक्ट ऑफ कोर्स करेंगी। बैलेंस शीट अगर हम देखते हैं तो बहुत ही सबसे मजेदार चीज अगर कंपनी में आती है ना, तो मुझे यही सबसे अच्छी चीज देखने को मिलती है कि आप देख सकते हैं ना, बोरोइंग्स के नाम पे कुछ भी नहीं है कंपनी के पास। लास्ट फाइनेंशियल ईयर 68 करोड़ की बोरोइंग्स है, जहां रिजर्व देख सकते हैं, प्रोमोटर्स ने अंदर रिजर्व जो है वो लगातार बढ़ाया है। और शेयर कैपिटल भी एक टाइम यहाँ पे थोड़ा डाइल्यूट किया गया था, मतलब यहाँ पे 2012 में, उसके बाद से इंटैक्ट है। उसके बाद ये देखिए
लगातार प्रोमोटर्स का रिजर्व बढ़ते बढ़ते 261 करोड़ से बढ़कर के 1524 करोड़ का इनका रिजर्व से प्रोमोटर्स के पास कैश पड़ा हुआ है। उसके बाद अगर हम इसके बोरोइंग्स की बात करते हैं तो डेट फ्री कंपनी है, बिल्कुल भी नहीं है कर्जा कंपनी के पास, सो इनको इंटरेस्ट भी नहीं पे करना पड़ रहा है। तो जो भी नेट प्रॉफिट है ना वो सीधा सीधा इनके जेब में आ रहा है, सीधा सीधा कंपनी के प्रॉफिट में आ रहा है। तो वो चीजें फिर से एक अच्छी चीज निकल करके आती है। ये दो चीज बैलेंस शीट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि और भी सारी चीजें हैं, अगर आप देखना चाहें तो मैं उससे अलग से भी कभी वीडियो बनाऊंगा, अगर मतलब बैलेंस शीट कैसे देखते हैं उस पर तो भी मैं बताऊंगा। लेकिन अभी जो मेजर चीज देखना है वो मैं देख के आपको बता रहा हूँ आपके कन्विक्शन के लिए। उसके बाद कैश फ्लो देखें तो अगेन ये कैश फ्लो जो है ना ये पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है किसी कंपनी के पास, कि कंपनी अगर प्रॉफिट कमा रही है, सारी चीजें हैं अच्छी, तो हवा हवाई में ही सारी चीजें, मतलब नगद आ रहा है कि नहीं, कंपनी के पास कैश आ रहा है कि नहीं, ताकि उस कंपनी जो कैश जनरेट कर रही है उसको अच्छे से कहीं यूटिलाइज कर पाए। इसके लिए कैश आना भी जरूरी है, कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी देख सकते हैं पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव में है, तो ये भी अगेन एक बहुत ही अच्छी चीज है। उसके बाद अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं तो यहाँ पे मजेदार चीज मैं आपको बताता हूँ एक। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमोटर्स के पास मैक्सिमम शेयर होल्डिंग्स है, इवन कुछ पिछले कुछ क्वार्टर्स में बढ़ाया भी है इन्होंने कुछ स्टेक्स अपने। उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है, इवन एफआईआईज ने घटाया है और डीआईआईज ने बढ़ाया है। तो ये तो मतलब एक बहुत ही मजेदार चीज है, क्योंकि जितना भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट जितना ही कंपनी में हो, ठीक है अच्छी बात है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं वो भी, बट वहां पे सेबी के रडार पे रहती हैं वो स्टॉक जहां पे फॉरेन इन्वेस्टर्स ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा हैं, और ये एक अच्छी चीज निकल कर आती है। हमारे देश के म्यूचुअल फंड, हमारे देश के जो इंस्टीट्यूशंस है वो यहाँ पे अपनी शेयर होल्डिंग्स उन्होंने बना रखी है। मतलब कंपनी की ग्रोथ के लिए तो आपको सोचना ही नहीं है, तो ये लोग बेवकूफ नहीं है इतने कि इतने सारे होल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं। पब्लिक को तो कुछ ठेंगा दिखा दिया गया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला है। आपको लग रहा होगा कि ये जो 5% की शेयर होल्डिंग ये तो पब्लिक का है ना, नहीं। मैं देखिए यहाँ पे, ये देखिए इन, ये जो है ना इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग नॉमिनल शेयर कैपिटल अप टू 2 लाख, यहाँ पे देख सकते हैं इनके पास ये 4.11% की शेयर होल्डिंग्स है। तो आम जनता के पास जो एक्चुअल में रिटेल इन्वेस्टर्स, उनके पास क्या निकल करके आता है, कुछ भी नहीं। उनके पास 1% की शेयर होल्डिंग्स है, तो कुछ भी नहीं होता है। तो आपको इसमें जरूर ही शेयर होल्डिंग्स अपनी बनानी चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी इसे रखना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको रेटिंग्स की बात करूं तो रेटिंग्स यहाँ पे बहुत ही डिसेंट है, A1+ की रेटिंग है यहाँ पे, वो भी क्रिसिल की रेटिंग है। तो आप समझ ही सकते हैं, एक ब्रांड है क्रिसिल और उनकी रेटिंग्स काफी अच्छी लगती है मुझे। हालांकि और भी फिच है या फिर केयर है या फिर और भी जो इंडिया रेटिंग है, बाकी सारे चीज अच्छी हैं, लेकिन क्रिसिल वहां पे एक एज रखती है और अच्छे से रेटिंग करती है एजेंसीज, और बहुत ही अच्छे तरीके से कंपनी को एनालिसिस किया जाता है यहाँ पे। उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स पे, इस पे क्या नजर आ रहा है चलिए देखते हैं। तो हमारा एक बहुत ही फेवरेट पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, और वो क्या पैटर्न है, आई गेस अभी तक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो ये कोई और पैटर्न नहीं, यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा कप विथ हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कप हो गया और ये एक प्यारा सा हैंडल है। हो सकता है ये कॉम्प्लेक्स कप विथ हैंडल एक और हैंडल यहाँ से बनाए, क्योंकि अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है प्राइस, बट ये स्टिल एक कप विथ हैंडल पैटर्न है और यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंपनी ने बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स पोस्ट किए हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं, तो यहाँ से ऊपर जाना बनता है। साथ ही साथ कंपनी लगातार अप ट्रेंड में है। ओके, मैं इसको हटा दूं अगर तो, अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं तो लगातार हायर हाइज कंपनी बना रही है। अब देख सकते हैं लगातार हायर हाइज यहाँ पे बनाते जा रही है, एक भी मतलब सॉरी हायर लोज बना रही है कंपनी यहाँ पे, और ऊपर की तरफ ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है जो ब्रेक नहीं हो पा रहा है। तो अब इसमें क्या करना है कि हमें जब भी ये रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक होगा, हालांकि आप अभी भी इसमें पोजीशंस बना सकते हो, बट स्टिल अगर ये जब भी लेवल ब्रेक होगा तो हम एक छोटा सा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, होगा ही ये टारगेट, यहाँ तो हमको देखने को मिल ही जाएगा। ये मैं एक रेजिस्टेंस लेवल मैंने ड्रॉ कर लिया। एक्चुअली ये जोन है, यहाँ पे देख सकते हैं बार बार यहाँ पे सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, इसलिए शेयर प्राइस को ऊपर ज्यादा नहीं दे रहे हैं, बार बार यहाँ से नीचे आ जा रहा है। तो जब भी इस लेवल को ये क्रॉस करेगा 369 का लेवल को, तो हमें इसमें बाइंग्स करनी है। अगर हमें टारगेट की बात करें तो ये जो मैक्सिमम डेप्थ होती है, यहाँ से हम यहाँ तक का टारगेट लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे ये निकल कर क्या था, ये हमारा टारगेट है जो मैक्सिमम डेप्थ है ये कप की, यहाँ तक का हम टारगेट लेंगे। तो अगर हम यहाँ से बाई करते हैं, अगर इसके ऊपर भी बाई करते हैं तो 20% का टारगेट, और इस लेवल पे भी बाई करते हैं तो हमें 21% का टारगेट देखने को मिल जाएगा आसानी से। उसके बाद भी एक तो ये टारगेट, क्योंकि यहाँ तक अब देखिए यहाँ ट्रेडिशनल जो कप विथ हैंडल है और इससे जो टेक्निकल हमारा टारगेट निकल कर के आया है, वो वही टारगेट है जो उसने पहले उसने रेजिस्टेंस फेस करा था। देख सकते हैं सेम लेवल पे इसने रेजिस्टेंस कितनी बारी फेस करा है, और देख सकते हैं यहाँ से यहाँ पे सेलर थे, यहाँ से स्टॉक प्राइस नीचे आ गया, यहाँ से नीचे आ गया, तो ये हमारा यहाँ तक का लेवल होने वाला है। उसके बाद जो एक ये रेजिस्टेंस था, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ एक दूसरा आपका ये
लेवल हो जाएगा, यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा, तीसरा आपका यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा, और फाइनल टारगेट आपका यहाँ तक का हो जाएगा। तो ये टारगेट आने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी काफी डाउन ट्रेंड में था ये कंपनी, मतलब इसका स्टॉक, और अभी इसने वापस से अप रैली शुरू की है, अप ट्रेंड में ये वापस से आने लगा है। साथ ही साथ अभी स्मॉल कैप और मिड कैप में मैं हमें हर वीडियो में बता रहा हूँ आपको, बहुत ही अच्छी रैली बाकी है। तो आपको इसे कंसिडर करना चाहिए, आपको अपने प्रॉफिट को रन करने देना है, और यहाँ तक आपको ऑल टाइम हाई तक का मतलब 60% का टारगेट आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। और विद इन ईयर भी आपको देखने को मिल सकता है, नहीं तो आपको मैक्सिमम 1.5 साल में तो देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म टारगेट आपको इस पे ध्यान देना है। अभी आपको 20% का टारगेट आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा, और 1-2 महीने में भी देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। तो आपको इस कंपनी को रडार पे रखना है। जब भी ये लेवल ब्रेक होता है, थ्री ये जो लेवल मैंने आपके लिए बनाया है 369 का, 368 का लेवल जब भी ब्रेक होता है, तो आपको इसमें अपनी शेयर होल्डिंग्स बनानी है। तो तब आप इसमें बाइंग्स कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक और चीज बताऊं ना, तो मैंने इक्विटास का बनाया था वीडियो, ठीक है। अब इक्विटास होल्डिंग का मैंने वीडियो बनाया था, और उस वक्त से ये शेयर प्राइस चल नहीं रहा था, और यहाँ पे कहीं मैंने वीडियो बनाया था, मैं वीडियो का लिंक डाल दे रहा हूँ, आप जाकर उस वीडियो को देखो, ठीक है। उसके बाद ये भी काफी अच्छा एक बड़ा सा कप विथ हैंडल बना रहा था, और यहाँ से काफी टाइम तक चला नहीं, फिर इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, और सेम अगले दिन ही इसने मतलब 18% की अपमूव दिखाई, मतलब अपर सर्किट जाते जाते बचा है। फिर अगले दिन इसने 15-16% की अपमूव दिखाई। अभी लाइव मार्केट में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आज भी इंडिसीजन कैंडल ही बन रही है, आप देख सकते हैं। तो अभी इसमें बहुत ग्रोथ आनी, अभी बहुत ही ऊपर तक जाएगा ये, मैंने ये टारगेट दिया था पहला, और आप वो जाके वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा। तो अब मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि देखिए तो वॉल्यूम्स कितने ज्यादा है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि सारी चीजों को आपको कंसिडर करना है। तो अब बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही हैं कि क्या मुझे हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, इसमें हमें इसे छोड़ देना चाहिए, हमें यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए। तो लोगों का यही प्रॉब्लम है, रिटेल इन्वेस्टर का यही प्रॉब्लम है कि वो लोग जो विनिंग ट्रेड्स होते हैं उसको होल्ड ही नहीं कर पाते हैं, और जो लूजिंग ट्रेड्स होते हैं उसको होल्ड करके पोर्टफोलियो में सालों सालों तक रखे रहते हैं, पता नहीं क्यों। आपको अपने लूजिंग ट्रेड्स को जल्दी से जल्दी कट करना है, और आपको अपने विनिंग ट्रेड्स को होल्ड करना है जब तक कि आपका टारगेट ना आ जाए, जब तक, क्योंकि आपको ट्रेड में तभी घुसना है जब आप टारगेट डिसाइड करो। बिना टारगेट डिसाइड किए आपको ट्रेड में नहीं घुसना है। और जब भी आपका टारगेट आ जाए तो बुक कर लो, नहीं अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको क्या टेंशन है, आप न्यूज से क्यों इन्फ्लुएंस होते हो, आपको इन सब चीजों को बिल्कुल इग्नोर करना है। तो यही मेरा बताने का मोटिव था। तो आपको इक्विटास को भी अभी होल्ड करना चाहिए, अभी बहुत ही अच्छी रैली दिखा सकता है, ठीक है। ये सारी चीज रिटेल को कंफ्यूज करने के लिए, उनको बुद्धू बनाने के लिए किया जाता है, और कुछ नहीं होता है। तो आप इन सब प्राइस मूवमेंट से मत घबराओ, आप होल्ड करो आराम से अपने विनिंग ट्रेड्स को, और बाकी अपने प्राइस का मजा उठाओ, अपने प्रॉफिट्स का मजा उठाओ। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक बटन दबाओ, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। अगर आपको हमारा कंटेंट लगता है आपकी लाइफ में किसी तरीके से वैल्यू ऐड हुई है, या फिर आप रेगुलर अपडेट्स चाहते हो स्टॉक्स के, पोजिशनल या स्विंग ट्रेड के, स्टॉक्स के, शेयर मार्केट के अपडेट्स के, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो बस आज के लिए इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक अच्छी क्वालिटी लर्निंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।